जाकर बताते हैं कि नहर के पास एक अधजली लाश मिली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हो गई काफी बड़ी हत्या। उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुंच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इससे कभी किसी को फायदा नहीं मिलता, होता है तो सिर्फ नुकसान। हमेशा नुकसान ही देखा जाता है ज्यादातर मामलों में। ऐसी एक काफी बड़ी घटना भिलाई में देखी गई। छत्तीसगढ़ का भिलाई, और भिलाई में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हो गई काफी बड़ी हत्या। हत्या इस बार इस प्रकार थी कि महिला से पहले प्रेम प्रसंग किया, उसे मोमो खिलाया और उसके बाद उसे मारकर उसके शव को जला दिया। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 7 दिसंबर और शाम 7 बजे गौतम नगर निवासी विजय बांधे अपनी प्लेटिना बाइक में सवार होकर निकलता है एक महिला के घर। क्योंकि विजय बांधे जो है वो कैटरिंग का काम करता है और इसी के साथ एक सहयोगी है उर्मिला निषाद। इसके घर जाता है, इसे अपनी प्लेटिना बाइक में बिठाता है और बाइक में बिठाने के बाद उसे ये बताता है कि चलो हमें पाटन जाना है, एक कैटरिंग को ऑर्डर आया है शादी पार्टी को लेकर, तो पाटन जाके बातचीत करना है। उर्मिला निषाद भी उसकी बातों में आती है और प्लेटिना बाइक में विजय बांधे के साथ वो बैठ जाती है। उसके बाद ये दोनों निकलते हैं और अगले दिन सुबह सुबह जो पुरई गांव के कोटवार है वो पहुंचते हैं उतई थाना। उधर एक शाम पहले उर्मिला और विजय प्लेटिना बाइक में सवार होकर निकले थे पाटन के लिए, लेकिन अगले दिन ये देखा गया कि पुरई गांव के कोटवार जिनका नाम है केवल दास मानिकपुरी, ये पहुंचते हैं उतई थाने और जाकर बताते हैं कि नहर के पास एक अधजली लाश मिली है। जैसे ही ये सारा चर्चा फैलता है, सनसनी की तरह ये बातें फैल जाती है, शहर में हड़कंप मच जाता है कि एक अधजली लाश मिली है। और तत्काल पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम, ये सभी के सभी मौका वारदात पर पहुंचते हैं। जांच शुरू की जाती है, डॉग स्क्वाड लगाए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। क्योंकि पुलिस जो है वो अपने हिसाब से टेक्निकल एविडेंस के आधार पर अलग अलग पहलुओं पर जो है वो जांच करते हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है इस पूरे मामले में कि जिसकी अधजली लाश मिली है वो ये महिला है या पुरुष है। तो प्रथम दृष्टया पे ये पता चलता है कि अधजली लाश जो है वो किसी महिला की है। उसके बाद अब ये जानना था कि आखिर ये लाश है किसकी। जैसे ही पुलिस को, चूंकि आसपास जो जगह है, टेक्निकल एविडेंस के बारे में बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार आसपास की जो जगह थी जहां से बॉडी को बरामद की गई, चूंकि बॉडी को बरामद किया गया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट भी कराई गई, तमाम प्रकार की चीजें भी सामने आई है। लेकिन चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो जहां पर महिला का शव मिला था वहां पर पुलिस को मिलते हैं एक जोड़ी चप्पल जो थोड़े आसपास ही पड़े होते हैं, साथ में मोजे के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, क्लिप भी दिखाई देता है और दोना पत्तल जैसी चीजें दिखाई देती है जिसमें कुछ मोमोज बिल्कुल लगा हुआ, जहां पर महिला का शव था, महिला के शव से 2-3 मीटर के आसपास ही ये मोमोज का जो है वो दोना दिखाई देता है। इसमें मोमोज भी बाकायदा वहां पर रहता है। अब पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये जिसने भी महिला को जो है मारा है कि डायरेक्ट जलाया है, जिंदा जलाया है कि क्या, तमाम प्रकार की चीजें जो है अभी भी विवेचना का विषय रहता है, जांच का विषय रहता है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि प्रथम दृष्टया तो पुलिस को भी यही लगता है कि हो ना हो ये जो शव है ये किसी महिला का है। अब चूंकि पुलिस के सामने ये अंधे कत्ल की गुत्थी थी, इसे सुलझाना था, तो पता ऐसा चला कि पुलिस, क्योंकि जब इस प्रकार की घटना जब होती है तो सबसे पहले आसपास के थानों में जो है वो पता किया जाता है क्या किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है क्या। ऐसे में उनके सामने ये भी था कि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है क्या। तो जितने भी
सरहद वाले जो क्षेत्र है, जैसे बालोद हो गया, बेमेतरा हो गया, ये सरहद वाले थानों में पता किया जाता है कि कोई महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है क्या, ये चीजें चल ही रही होती है कि अचानक से पता चलता है कि गौतम नगर निवासी विजय बांधे 9 तारीख को 9 दिसंबर के दिन यानी कि बीते वाले कल में ये पहुंच जाते हैं सुपेला थाना और वहां जाकर कहते हैं कि मेरी जो सहयोगी है उर्मिला निषाद वो गायब है। अब चूंकि पहले से ही टेंशन भरा माहौल था, पुलिस के सामने चुनौती थी, अंधा कत्ल था, इसकी गुत्थी सुलझानी थी, तो पुलिस को लगता है कि ये वही महिला के बारे में तो बातचीत नहीं हो रही जिसकी शिनाख्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पुलिस उससे पूछताछ करती है, विजय बांधे से पूछताछ करती है, तो वो जैसा होलिया बताता है वो कहीं ना कहीं उसी महिला से मैच कर रहा होता है जिसकी अधजली शव जो है वो पुलिस को पुरई के खेल मैदान के नहर के पास मिली थी। अब धीरे धीरे पुलिस भी अपने तरीकों से पूछताछ को जब सख्ती से करती है, सख्ती से पूछताछ विजय बांधे से किया जाता है, तो विजय बांधे सारी चीजें उगल देता है कि आखिर उर्मिला निषाद और विजय बांधे का प्रेम प्रसंग था। दोनों एक ही कैटरिंग में काम किया करते थे, 2-3 सालों से दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। और ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जब भी उर्मिला निषाद उसके पास जो भी पैसे आते थे ज्यादातर विजय बांधे उस पैसों को रख लिया करता था। इस चीज को लेकर उर्मिला लगातार विजय को कहती थी कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और ऐसे में तुम मेरे पैसे रख लेते हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। एक जरूरी बात बता दूं, विजय बांधे जिसकी उम्र 24 वर्ष है, ये पहले से शादीशुदा है और इसकी पत्नी अभी गर्भवती, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। और ये जो महिला है जिसका नाम उर्मिला निषाद बताया जा रहा है, ये 30 वर्ष की है और इसकी भी शादी हो चुकी है, ये भी शादीशुदा है और इसके भी 2 बच्चे हैं, ऐसी भी चीजें पता चल रही है। उर्मिला निषाद जो है वो अपनी सास और दोनों बच्चों के साथ ये भी भिलाई में ही रहा करती थी और जो विजय बांधे है ये भी भिलाई में ही रहा करते थे। उर्मिला निषाद के पति जो है वो काम के सिलसिले में अभी तो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए कि उर्मिला निषाद के पति क्या करते हैं, पर वो कहीं बाहर रहा करते थे। अब इधर दोनों एक ही जगह काम करते थे, दोनों में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उर्मिला की इच्छाएं जग गई। उर्मिला ने कहा कि तुम मुझसे अक्सर पैसे ले लिया करते हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब सीधी सी बात है, विजय पहले से शादीशुदा है, काम में एक साथ थे, तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई। उधर उर्मिला के मन में इच्छाएं जागने लगी और इधर जो विजय है वो ये भी पहले से शादीशुदा, पत्नी गर्भवती। ऐसे में विजय के घर में गृह कलेश होने लग गया। विजय के मन में आ चुका था कि अब मुझे उर्मिला को मारना है, रास्ते से हटाना है। 15 दिनों से विजय के मन में चल रहा था कि अब उर्मिला को मारकर रास्ते से मुझे हटाना है। एक मौके की वो तलाश कर रहा था और यही एक मौका 7 दिसंबर 2025 को उसे मिला और उसने किस तरह से उर्मिला को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे विषय को लेकर कल दुर्ग कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता रखी गई थी। इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, तो चलिए पूरे डिटेल्स आपको दिखाते हैं कि पुलिस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें पुलिस प्रशासन के तरफ से कही गई है। चलिए विस्तार से देखिए। कल एक घटना हुई थी जिसमें उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान के साथ जो लगा हुआ नाला है और नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था। और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और 2 चप्पल पड़े हुए थे और शव अदम शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ना तो चेहरा ज्ञात था और ना ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे
महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, न सिर्फ उस स्पॉट पे बल्कि उस स्पॉट के आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी के अलावा जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उस स्पॉट के, और साथ ही जो घटनास्थल पे जो सामान मिला था, जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे, एक आध हेयर क्लिप मिला था, एक मोजे का टुकड़ा मिला था। उसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, एक घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने अपने ज़िले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफ़ी कुछ उस शव से मिलता था, जो जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। और मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी, और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में, जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है और इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। सर, ये 5 किलोमीटर के जो दायरे में मोमोज वाले से पूछताछ की गई, चाट ठेले वालों से, उनके द्वारा बताया गया घटनास्थल सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई, कितने मोमोज वाले से पूछताछ की? घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी, बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है, पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज़ करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है, ये मोमोज खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं, ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहाँ पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है, तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था, उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। चूँकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे है। सर, मृतक महिला पहचान कैसे हुई? मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी
और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उसे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज़्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के डंप से किया गया तब चीज़ें क्लियर हो गई। सर, चूंकि महिला सुपेला के रहने वाली थी, तो जो आरोपी है उसने उस लोकेशन को किस प्रकार से सेलेक्ट किया? आरोपी मरोदा कराने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में वो जाते थे। लेन देन की बात आ रही है, पैसा सर क्या था? महिला और पुरुष जहाँ पे काम करते थे कैटरिंग में, वहाँ पे महिला का पैसा भी ये लड़का रख लेता था और उस बात को लेके महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते? सर, इसमें जब महिला की उसने हत्या कर दिया था तो उसके बावजूद वो थाने में आकर के सूचना क्यों दे रहा था? उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुँच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए कि मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसलिए वो आके रिपोर्ट किया था। सर, इसमें हत्या के बाद में, उसके मरने के बाद में जलाया गया है या उसके जीवित रहने जलाया गया? देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से, उसके ट्रैकिया में कार्बन सूट नहीं था, मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद जलाया गया है। सर, ये उसने जो मृतक है, जो आरोपी है, उसने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कल थाने में। आज 9 तारीख को आज 9 तारीख है। सर, उसमें बात निकल के आ रही है सर, जिससे गाँव कि लेडीज प्रेग्नेंट भी थी क्या? अभी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना? सर, इसमें जो स्पॉट पे कुछ पत्थर भी पड़े हुए थे। उसने पत्थर भी पटका था क्योंकि स्कल में भी उसके फ्रैक्चर थे। पत्थर से जो सीमेंट का वो कंक्रीट पड़ा हुआ था उसको भी उसने मारा था, उसको ये करने के लिए छुपाने। हाँ, जब वो गिर गई ना तो उसने उसको पूरी तरह से मारने के लिए पत्थर भी यूज़ किया था। इवन जहाँ पे वो लेटी थी, मतलब उसका बॉडी था, उसके नीचे भी पत्थर रखा हुआ था। उसके मन में कब से प्लानिंग चल रहा था इसको? ये पिछले 15 दिन से लगातार वो तंग कर रही थी कि शादी कर लो करके, इसलिए चीज़ें। और ये गुमशुदगी की जो रिपोर्ट उसने सुपेला थाना में दर्ज कराई थी, कि उसका आधार क्या, मतलब उसने क्या रिलेशन बताया था मृतका से? जान पहचान। सर, महिला की पहले भी प्रेम विवाह था क्या? ये सब विवेचना का विषय है, पर उसका बच्चा है और उसकी सास है, उसके साथ रहती थी। पति कहीं बाहर काम करता है, जो भी प्राथमिक दृष्टि जानकारी प्राप्त हुई। विजय के मन की बातें अगर आप सोचेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा वो गुस्से से आग बबूला था, और खासकर इस बात को लेकर आग बबूला था। एक तो शादी का दबाव, और दूसरा विजय के मन में था कि 4 समाज के बीच में अक्सर उर्मिला जो है वो उसकी बेइज्जती करती थी। पर ये कहाँ तक के सही था कि अपने ही साथ काम करने वाली एक महिला जिससे कभी उसके प्रेम संबंध थे, उसे मार देना, उसके घर पर जाना, उसे अपने बाइक में बिठाना, कैटरिंग का काम दिलाने ले जा रहा है ऐसा बोलना, उसके बाद मोमो खरीद करके दोनों का साथ में बैठ के खाना, उसके बाद वाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित करना, वाद विवाद होने पर गले में वार करना, पीछे सिर में चापड़ से वार करना, और उसके बाद जब वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है तो पहले से, क्योंकि प्री प्लान था सारा चीज, पहले से वो पेट्रोल लेकर गया था आधा लीटर, उसे उस महिला मतलब उर्मिला निषाद के ऊपर डालना, उसके बाद उसे आग के हवाले कर देना, आसपास से पैरे एकत्रित करना और उसे भी शव के ऊपर डाल देना। कैसे एक आम इंसान के मन में इतनी क्रूरता आ सकती है कि एक महिला को जलाकर मार देना, और वो भी वो महिला जिसके पहले से 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रश्न उठता है कि अब उन 2 छोटे बच्चों का क्या होगा? पति है, पति भी चिंतित है, परेशान है, घर में एक सास है उर्मिला निषाद के। खैर, ये सारी चीज़ें जो थी वो तो हमने आप सभी को बताई। और एक और ज़रूरी चीज़ आप सभी को बताना चाहेंगे कि जब विजय को ऐसा लगा कि इस महिला की पहचान ना हो पाए तो किस प्रकार उसने साक्ष्य छुपाने के लिए पास में रखे पत्थर को भी उठाया, पत्थर से भी महिला के जो है चेहरे को डैमेज कर दिया जिससे उसकी पहचान न हो सके। तमाम प्रकार की चीज़ें विजय के द्वारा इस्तेमाल की गई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैसे उसे मार दिया धारदार हथियार से, फिर पेट्रोल डालकर आगे के हवाले भी शरीर को कर दिया, और पेट्रोल डालकर आगे के हवाले करने के ठीक पहले जिस प्रकार से पत्थर से चेहरे को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और वही मैंने ये भी बताया था कि कैसे गले पे वार किया, पीछे सर पे वार किया।
तमाम प्रकार की चीजें हैं। फिलहाल तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, जो तस्वीर आपको भी दिखाई दे रही होगी ये वही विजय बांधे की है जिसकी उम्र 24 वर्ष है और ये दोनों ही उर्मिला और विजय एक साथ कैटरिंग का काम किया करते थे। काफी बड़ी घटना है। इस पूरे घटना में एक खास बात यह रही कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया। और एक जरूरी चीज भी पुलिस की तरफ से कही गई कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस पूरे मामले में एक से अधिक व्यक्ति के संलिप्त होने की बातें हो सकती है। अगर इस पूरे मामले में एक व्यक्ति से अधिक लोग संलिप्त होंगे तो उसकी भी विवेचना भी जारी है, आगामी समय में वो भी पता चल सकता है। और जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना दुर्ग भिलाई में देखी गई, क्या कहना चाहेंगे आप सभी? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।